नमस्कार मेरे सभी व्यूवर्स का और मेरे चैनल के सभी मेंबर्स का फ्री ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स के तीसरे पार्ट में स्वागत है। पहले दो पार्ट्स में मैंने आपको ये बताया था कि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग क्या होती है और इसी के साथ में लॉन्ग अनवाइंडिंग आदि के बारे में समझाया था। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक चार्ट को कैसे पढ़ते हैं और किस प्रकार से ओपन इंटरेस्ट के कारण जो है वो निफ्टी की मूवमेंट को हम कैसे उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि बाजार कहाँ जाएगा, हम जरा पहले इस पे आ जाते हैं। ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि इसी के द्वारा आपको एक ये जजमेंट मिलेगा कि क्या मैं निफ्टी की कॉल या पुट इस समय खरीदूं, या अगर आपने मान लीजिए कोई कॉल या पुट खरीद रखी है और आप उसके अंदर प्रॉफिट में हैं या बाई चांस आप उसमें लॉस में हैं, तो कब आपको एग्जिट करना है। इसके अलावा ये जो चार्ट अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ इसी प्रकार का चार्ट जो है मेरे चैनल पे मेंबरशिप है 119 रुपये की, एक 199 रुपये की और एक 599 रुपीज़ की। तो उस 599 रुपीज़ वाली मेंबरशिप के अंदर जो है यहाँ पे मेरा एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार के चार्ट्स और रिपोर्ट्स लगभग आधे घंटे में मैं देता रहता हूँ, जिसमें मतलब एक अंदाज़ा रहता है कि निफ्टी में अभी क्या हो रहा है, ऑप्शन चेन में लॉन्ग पोजीशन बन रही है, शॉर्ट पोजीशन बन रही है। तो ये चार्ट्स को भी काफ़ी अच्छी तरह से आप लोग समझ करके पिछले चार्ट से तुलना करके जो मेरे मेंबर्स हैं वो इनके द्वारा जजमेंट ले सकते हैं। और अब हम आइए इस चार्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसके द्वारा हम कैसे ये चीज़ समझें कि निफ्टी इस समय बढ़ते या घटते हुए ओपन इंटरेस्ट के कारण निफ्टी किस ओर जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे इस समय ये जो चार्ट है ये यहाँ पे आपके सामने एक डेटा दे रखा है। आप राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो ट्रेडिंग सिंबल ऑप्शन टाइप ओपन इंटरेस्ट, ये 18,100 की कॉल और पुट, 18,150 की कॉल और पुट, 18,200 की कॉल और पुट, 18,250 की कॉल और पुट, 18,300 की कॉल और पुट, 18,350 और 18,400 ऐसी कॉल और पुट दे रखी है। इनके साथ में इनका ओपन इंटरेस्ट दे रखा है। जैसे अगर हम 18,200 की कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखें तो 46 लाख है, 46 लाख है, और 18,200 की पुट का ओपन इंटरेस्ट 50 लाख के आसपास है। इसी चीज़ को कुछ यहाँ पर बगल में इस चार्ट के द्वारा समझाया गया है और ये चार्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से निफ्टी की मूवमेंट होती है। तो इस चार्ट में हमें कैसे पता चलेगा कि इस समय क्या हो रहा है और बाजार कहाँ जाएगा। सबसे पहले बता देता हूँ, इस समय ये एंड ऑफ द डे का चार्ट है। 14 तारीख जनवरी को निफ्टी जो है वो 18,255 पे आकर के बंद हुआ है, तो ये उसका चार्ट है। अब हम देखें तो ये जो हरी वाली लाइन है, हरी रेखा है, ग्रीन बार है, ये आपको कॉल का ओपन इंटरेस्ट बता रही है। और ऐसे ही जो लाल रेखा है यानी रेड कलर की लाइन या रेड कलर का जो बार है वो आपको ये बता रहा है कि पुट का ओपन इंटरेस्ट क्या है। तो हम सबसे पहले इस चार्ट के महत्व को समझते हैं। सबसे पहले देखिए इस समय निफ्टी है 18,250 पे, 18,255 पे है, यानी कहीं ना कहीं ये 18,250 को क्रॉस कर चुका है। अब हम यहाँ देखें 18,250 की कॉल को देखें तो हमें दिखता है कि 18,250 की कॉल का ओपन इंटरेस्ट इस समय 12,89,000 के आसपास, वहीं पुट का ओपन इंटरेस्ट 7,60,000 यानी 7,60,000। दरअसल कॉल का ओपन इंटरेस्ट अगर 12,89,000 है, इसका मतलब यह है कि 18,250 की कॉल में उतने शेयर्स की कॉल राइटिंग हो चुकी है। ये दरअसल ये बता रहा है कितनी इसकी कॉल राइटिंग, यानी इतनी कॉलें टोटल बेची जा चुकी है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इतनी कॉलें लोगों ने खरीद रखी हैं। ऐसे ही पुट की बात करें तो पुट का ओपन इंटरेस्ट 7,60,950 है, यानी इसका मतलब ये है कि इस समय करीब जो पुट जो बेची गई है उनके टोटल जो शेयर्स की संख्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, निफ्टी का एक लॉट या एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो 50 शेयर्स का होता है। अगर आपने निफ्टी के 10 लॉट खरीद लिए तो आपके पास 500 शेयर्स है। तो यहाँ पर जो हमें दिख रहा है डेटा, ये उन 500 शेयर्स का डेटा है।
अब सबसे पहले हम ये जान लें कि निफ्टी इस समय 18,255 पे है। तो अब इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं? देखिए, एक चीज़ आपको ये चीज़ समझनी है कि 18,250 की अगर कोई कॉल बेच रहा है, यानी किसी ने 18,250 की कॉल को बेचा हुआ है, तो वो ये कॉल को क्यों बेच रहा है, वो क्या समझ के किन्हीं लोगों ने इस कॉल को बेचा है? वो ये जानते हुए बेचा है कि भाई निफ्टी जो है एक्सपायरी तक 18,250 के पार नहीं जाएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं जोर दे रहा हूँ, एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। इस समय जिस समय आप ट्रेड खरीद रहे हैं उस समय की बात नहीं कर रहे। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो लोग 18,250 की कॉल बेच रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि एक्सपायरी के दिन यानी थर्सडे तक निफ्टी 18,250 के पार नहीं जाएगा। वहीं जिन्होंने पुट बेची है वो ये मान के चल रहे हैं कि निफ्टी जो है एक्सपायरी पे 18,250 के नीचे नहीं गिरेगा। तो दोनों में अंतर है। जो कॉल बेचने वाला है वो ये मान के चल रहा है कि निफ्टी 18,250 के ऊपर नहीं जाएगा, और जो पुट बेच रहा है वो ये मान के चल रहा है कि निफ्टी 18,250 के ऊपर ही रहेगा, इसके नीचे नहीं गिरेगा। अब हम आ जाते हैं इस 18,250 की कॉल के ऊपर देखते हुए। यहाँ पे जो है अगर आप देखें इस समय ग्रीन बार यानी हरा बार वो उसकी लंबाई पुट की लंबाई से ज़्यादा है, यानी कॉल की जो ओपन इंटरेस्ट है हरा वाला वो पुट के लाल वाले से ज़्यादा है। यानी इस समय कॉल जो है कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है, कॉल ज़्यादा बेची गई है, पुट कम बेची गई है, कॉल ज़्यादा बेची गई है। इसका सीधा सीधा सा मायना क्या निकलता है? इसका सीधा सीधा सा मायना ये निकलता है कि ज़्यादातर लोग अभी भी जो बेचने वाले हैं, मैं पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स की ओर से बात कर रहा हूँ, वो ये मान के चल रहे हैं कि निफ्टी भले ही इस समय 18,255 के ऊपर है, क्लोज हो गया है ये फ्राइडे की शाम को, लेकिन वो ये मान के चल रहे हैं कि ये 18,255 पे है, लेकिन ये और ऊपर नहीं जाएगा, आने वाले दिनों में गिर सकता है। अब इसी प्रकार से अगर हम 18,300 को देखें, मैं आपको थोड़ा सा इसमें कैसे चेंज आएगा उसको मैं आगे समझा रहा हूँ। फिलहाल पहले आप इन बार्स को एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसी के आगे अगर हम बढ़ते हैं, ठीक है, चूंकि निफ्टी इस समय 18,250 को क्रॉस कर चुका है, उसके आगे के अगर हम बार पे आते हैं तो यहाँ पे 18,300 का लेवल आता है। 18,300 के लेवल पे अगर हम देखें तो अगर हम चार्ट में देखें सीधे सीधे तो आपको दिखेगा कि ग्रीन बार यानी ये जो हरा वाला है वो कॉल का ओपन इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा है और पुट से लगभग दुगना बड़ा है। पुट के जो लाल रंग का जो उसकी लाइन है उसकी लंबाई कम है, कॉल की लंबाई ज़्यादा है। और यही चीज़ आप यहाँ पे बगल में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 18,300 की कॉल का ओपन इंटरेस्ट 35 लाख का है और पुट का करीब 13 लाख का है। तो लगभग दुगने से भी ज़्यादा अंतर है, यानी कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, ये कॉल बहुत ज़्यादा बेची गई है। अब जैसे मैंने आपको पहले और दूसरे पार्ट में बताया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप इस समय वीडियो को रोक करके वापस पहला और दूसरा पार्ट देख लीजिए। तो दरअसल क्या होता है, मैंने आपको ये बताया था कि जो कॉल बेचने वाले होते हैं और जो पुट बेचने वाले होते हैं, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स, वो हमारे बाजार को कंट्रोल करते हैं। और इसमें भी करीब 30% जो शेयर्स होते हैं जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग की जाती है, उसका 30% हिस्सा FII के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जो बाज़ार को ऑपरेट करने वाले, जो चलाने वाले लोग हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि निफ्टी 18,300 के पार नहीं जाएगा। तभी तो उन्होंने 18,300 की कॉल बेची हुई है कि जैसे जैसे निफ्टी ऊपर की ओर जाएगा, 18,250 क्रॉस कर चुका है, 18,250 से 18,255 पे आ चुका है, उससे और आगे 18,270, 18,280, 18,300 के पास जैसे जैसे निफ्टी जाएगा, होगा ये कि ये जो 18,300 की कॉल है इसके दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले और दूसरे पार्ट में बताया था, जैसे जैसे इसके दाम बढ़ते जाएंगे तो जो कॉल राइटर्स हैं उनको नुकसान होते जाएगा
और उनकी कोशिश ये रहेगी कि हम हमारे को अपने आप को इस नुकसान से बचाएं। उसके लिए वो लोग क्या करना शुरू करेंगे, वो लोग निफ्टी में, जो निफ्टी है आप जानते हैं कि निफ्टी का इंडेक्स 50 शेयर से मिलके बनता है। इसके बारे में भी मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है कि निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, किस प्रकार से इसके अंदर मूवमेंट होती है, कि इनके 50 शेयर्स क्या है, किन किन सेक्टर से मिलके बना है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो खैर, अब हम बात करते हैं, जैसे जैसे निफ्टी ऊपर की ओर जाता जाएगा तो 18,300 की कॉल का रेट बढ़ता जाएगा। अब ये कॉल राइटर्स क्या है कि ये लोग नहीं चाहेंगे कि रेट बढ़े, इसलिए ये क्या करेंगे, निफ्टी के अंदर सेलिंग शुरू कर देंगे। सेलिंग शुरू करने का मतलब ये है कि ये निफ्टी के अंदर शेयर्स बेचना शुरू करेंगे, जिससे कि निफ्टी नीचे की ओर जाना शुरू हो जाएगा और कॉल के रेट गिरने शुरू हो जाएंगे। अब ऐसे ही जैसे 18,300 के पास निफ्टी जाता रहेगा तो जो कॉल राइटर्स है 18,300 पे जिन्होंने इतनी सारी कॉलें बेच रखी है, उसी प्रकार से 18,250 पे भी जिन्होंने कॉल बेच रखी है, वो लोग भी लॉसेस में रहेंगे। यानी 18,250, 18,300, 18,350, 18,400 और 18,200, इस प्रकार से जितने भी जो कॉल राइटर्स हैं जहाँ पे कि हरे बार हैं, हरी लाइनें हैं, जिन्होंने ये कॉल बेच रखी है, वो लोग लॉस में जाएंगे और उस लॉस को बचाने के लिए ये लोग क्या करेंगे कि बाज़ार में सेलिंग शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे एक मज़ेदार बात और आती है। वो मज़ेदार बात क्या है कि थोड़ा सा हम देखते हैं कि अभी जैसे हम मान के चल रहे हैं कि निफ्टी 18,250 से 18,300 के लेवल पे जा रहा है, तो अब आप देखें तो 18,200 पे पुट राइटर्स ने जो है बहुत ज़्यादा पुट बेच रखी है। अब जैसे जैसे निफ्टी ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे ये जो पुट राइटर्स है जिन्होंने ये पुट बेची हुई है, वो लोग फ़ायदे में आते जाएंगे। यानी क्या होगा कि उन लोगों ने पुट बेची थी, अब उस पुट के दाम गिरते जा रहे हैं, वो लोग फ़ायदे में, यानी निफ्टी ऊपर जा रहा है तो पुट राइटर्स फ़ायदे में आ रहे हैं, कॉल राइटर्स घाटे में आ रहे हैं। यानी पुट राइटर्स जो है वो उस समय उस निफ्टी की गिरावट को रोकने की कोशिश करेंगे। वो क्या करेंगे, वो लोग बाइंग शुरू कर देंगे। यानी अब हम यहाँ देखें तो 18,250 से जैसे जैसे निफ्टी 18,300 की ओर जाता है तो कॉल राइटर्स जो हैं वो लोग सेलिंग कर रहे हैं बाज़ार में, और जो पुट राइटर्स हैं वो बाज़ार में बाइंग कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से इन दोनों के बीच में टसल हो जाती है। अब इस टसल के लिए, यानी ये एक प्रकार से जो रस्साकशी है हम कह सकते हैं, उसमें क्या क्या सिनेरियो निकलते हैं, आइए हम उसको ज़रा ढंग से समझते हैं और हम ये देखते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या होता है। सबसे पहली स्थिति में हम ये मानते हैं कि बाजार अब 18,255 से 18,300 की ओर आगे जाना शुरू हो रहा है। अब जैसे जैसे 18,250 से बाजार 18,300 की ओर जाएगा और जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्हें मालूम है कि हमें बाजार को आगे की ओर लेकर के जाना है। अब ऐसी स्थिति में जो कॉल राइटर्स होते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा हो जाता है कि यह बाजार ऊपर की ओर जाएगा और इसकी जो ऊपर जाने की जो तेज़ी है उसको हम रोक नहीं पाएंगे। अब इस स्थिति में क्या होता है कि वो लोग जिन्होंने ये कॉल बेच रखी है उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, वो उनको अपनी ही बेची हुई कॉलों को वापस खरीदना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर अब जो है 18,250 और 18,300 और ख़ास करके 18,200, इन सब कॉलों के अंदर जो है ओपन इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों कम होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि बाजार जो है वो अब ऊपर की ओर जा रहा है और इन कॉलों के जो रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ये कॉल राइटर्स क्या करेंगे, ये अपनी कॉलों को वापस खरीदना शुरू कर देंगे। अब इसका असर क्या आता है, अब आप देखिए। सबसे पहले हम 18,250 में देखते हैं
मान लीजिए अभी निफ्टी 18,255 पे है और ये 18,300 के पार जाने की कोशिश करेगा। अब ये 18,300 के पार कब जाएगा? जब ये 18,300 के पार तब जाएगा जब 18,300 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट जो है वो पुट से कम होगा। यानी ये जो हरी लाइन है इसको कम होना पड़ेगा और लाल लाइन को बढ़ना पड़ेगा। यानी अब दो इसके यहाँ पे दो स्थितियां निर्मित होती है 18,250 18,300 पे। पहले हम देखते हैं, इनको ध्यान दीजिए। अब जैसे जैसे निफ्टी 18,250 के ऊपर रहता है तो सबसे पहले क्या होता है कि हम पुट राइटर्स की ओर से देखते हैं। पुट राइटर्स को मालूम है कि निफ्टी अभी 18,250 है और ये और ऊपर जाते जाएगा और ऊपर जाते जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको दो लोगों के हिसाब से आपको बाजार को देखना है। पहला नज़रिया वो होता है जो आपका हमेशा का होता है कि आप लोग जो है, मैं और आप जो छोटे ट्रेडर्स हैं जो खाली पुट या कॉल खरीदते हैं, बेचते नहीं हैं, और ना ही हम लोग शेयर्स खरीदते बेचते हैं ज़्यादा। हम लोग तो क्या है कि अगर ज़्यादातर, मतलब मैं हम लोग की बात कर रहा हूँ तो इस समय आप सबको साथ में लेके बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि रिटेल की जो पब्लिक होती है वो तो ये देखती है कि अच्छा भाई निफ्टी जो है 18,250 क्रॉस कर गया है, 18,300 के पार तो अभी हमको दिख रहा है कि यहाँ पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, यहाँ नहीं जाएगा। वो या उनको लगता है कि निफ्टी और नीचे गिर सकता है, ऊपर चढ़ गया है, तो वो लोग क्या करते हैं, पुट खरीदना शुरू करते हैं। और वहीं जो बड़े प्लेयर्स हैं जिन्हें मालूम है कि हम बाजार को इस समय 18,300 के पार भी लेके जाएंगे, वो लोग क्या करना शुरू करेंगे। अब आप यहाँ ध्यान से देखें, वो लोग जैसे 18,250 की पुट है, अब ये पुट का ओपन इंटरेस्ट अभी 60,60,950 है। ये क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे हम देखें, ये 8,50,000 के आसपास हो जाएगा। अब आप देखें क्या हुआ, ये पुट की मैंने 8,50,000 किया, लाल लाइन थोड़ी सी बढ़ी, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पर 18,250 में भी क्या होगा कि जिन्होंने कॉल राइटिंग करी है वो अपनी कॉलों को वापस खरीदना शुरू करेंगे। यानी यहाँ पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट अब गिर करके करीब करीब 11 लाख के आसपास आ जाएगा। अब आप देखें 18,250 पे पहले के मुकाबले अंतर कम हो गया है कॉल और पुट के बीच में। अगर हम देखें तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, पुट का बढ़ गया है। अगर आपको ऐसी स्थिति होते दिखाई दे, जैसे धीरे धीरे मान लीजिए कॉल का ओपन इंटरेस्ट हो गया 9 लाख, ठीक है, अब कॉल कम हो गई और पुट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ बढ़ करके अब हो गया 12 लाख। अब क्या हो गया, ये देखिए, जैसे ही 18,250 पे हम यहाँ पे अगर हम देखें तो 18,250 पे पहले के मुकाबले स्थिति क्या हो गई, अब पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कॉल का कम हो रहा है। यानी यहाँ पर अब क्या हुआ कि दरअसल एक प्रकार से जैसे ही यहाँ पे लाल लाइन बड़ी हो गई और हरी लाइन छोटी हो गई, इसका मतलब अब ये हो गया कि ये एक प्रकार से रोक रहा है कि अच्छा अब 18,250 पे कॉल राइटिंग कम है, पुट राइटिंग ज़्यादा है, यानी निफ्टी अब 18,250 के नीचे नहीं गिरेगा। और ये सिर्फ 18,250 में नहीं होता, इस समय क्या होगा 18,300 में अचानक आप देखेंगे कि पुट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। जैसे यह क्या हो गया, 18,300 पे एकदम पुट की वैल्यू बढ़ जाएगी और कॉल राइटिंग जो है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ये 32 लाख अब आपने देखा, जब अब शुरू पहले का ग्राफ आपने देखा था, अब दूसरे ग्राफ में क्या हो रहा है, अब जैसे अभी आपने देखा कि 18,250 पे जो है पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है, 18,300 पे अभी भी कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, लेकिन अब पुट का धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। यानी अभी भी क्या है कि निफ्टी 18,350 को थोड़ा सा क्रॉस करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा क्रॉस करेगा, फिर नीचे की ओर गिरेगा, फिर क्रॉस करेगा। यानी अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि निफ्टी 18,300 के पार ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे 18,300 पे जैसे जैसे पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा और कॉल का कम होते जाएगा, जैसे मान लीजिए कॉल का आपने देखा कि आधे घंटे बाद कॉल का ओपन इंटरेस्ट हो गया
29 लाख, और पुट का भी अब जो है यहाँ पे हो गया 28 लाख। अब आपको यहाँ दिख रहा है, अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम देखें तो 18,250 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, 18,300 पे जो पहली स्थिति थी वो अब कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है और पुट का बढ़ने लग गया है। इसका मतलब अब क्या है, इसका सीधा सीधा सा मायना ये है कि अब जो है निफ्टी में 18,300 के लेवल के आसपास एक प्रकार की फाइट हो रही है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में। यानी निफ्टी अब 18,250 से नीचे तो नहीं गिरेगा, लेकिन क्या ये 18,300 के पार रहेगा या नहीं रहेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि 18,300 पे क्या पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। अब निफ्टी को 18,350 के पार जाने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ पर पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होना पड़ेगा और कॉल का ओपन इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर कम होना चाहिए। यानी अब जैसे ये स्थिति बन गई तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 18,250 पे भी पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, 18,300 पे भी पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, कॉल का कम हो गया है। यानी अब ये एक साइन है कि अब निफ्टी जो है 18,300 को क्रॉस कर सकता है। अच्छा, जब ऐसी स्थिति होती है तो जो पीछे की जो कॉल्स होती हैं, मतलब जो 18,200, 18,150, 18,100, इनका भी जो है ओपन इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि अचानक 18,200 की कॉल का ओपन इंटरेस्ट एकदम ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, ये 18,200 की कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम हो जाएगा और ये पुट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे जैसे जैसे एक्सपायरी के पास आते जाएगा वैसे वैसे ये पुट का ओपन इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 18,200 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम हो गया और पुट का बढ़ गया। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। पहला तो ये है, या तो यहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी या आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है, देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग कब दिखाई देगी, जब मान लीजिए जो पब्लिक है या जनरल लोग हैं, हम पुट राइटर्स कॉल राइटर्स की बात नहीं कर रहे, जनरल पब्लिक ने 18,200 की कॉल खरीद रखी थी, ठीक है, और उन्हें लग रहा था कि भाई अगले दिन बाजार खुलेगा तो इस कॉल के रेट बढ़ते जाएंगे। अब कॉल के रेट तो बढ़ते रहे। अब जैसे जैसे 18,300 के पास में निफ्टी आते गया वैसे वैसे इनमें से ज़्यादातर लोग जो प्रॉफिट में रहे होंगे वो अपने सौदे काट करके निकल जाएंगे। तो ये तो एक हुई लॉन्ग अनवाइंडिंग जिसमें लोगों ने प्रॉफिट में अपने सौदे काटे। लेकिन इसमें अक्सर जो है हम जब इनको देखते हैं यहाँ पे ज़्यादातर शॉर्ट कवरिंग दिखती है। शॉर्ट कवरिंग क्यों दिखती है, क्योंकि अगर हम पहला वाला ग्राफ देखें जब हरी रेखा लाल रेखा के लगभग पास में थी तो वहाँ पे हमने देखा कि 18,200 पे जो है कॉल राइटिंग हुई थी। अब कॉल राइटिंग हुई थी यानी जिन्होंने कॉलें बेच रखी थी वो लोग उनको घाटे में जा रहे थे, तो उनको ये मालूम था कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो उन्होंने अपनी बेची हुई कॉल को वापस खरीदना शुरू किया। इसलिए 18,200 के लेवल पे आपको ये दिखेगा कि अब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। यानी क्या हो रहा है कि दरअसल यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है। यानी ये अगर जब आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाए कि 18,100 पे आपने देखा पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, 18,150 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, 18,200 पे ज़्यादा है, 18,250 पे ज़्यादा है और अब 18,300 पे भी ज़्यादा है। यानी इसका मतलब क्या है कि अब निफ्टी जो है वो 18,300 से नीचे की ओर जाना मुश्किल है। यानी ऐसी स्थिति में अगर आप लोगों ने पुट खरीद के रखी हुई है तो आप अपनी पुटों को लॉस में ही बेच दे तो ज़्यादा बेहतर है। नंबर 2, जब आपको ऐसी स्थिति दिख जाए जैसे मेरा जो पहले का ग्राफ था उसके मुकाबले जब आपको ऐसी स्थिति दिख जाए जहाँ पे कि अब पुट के ओपन इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में कभी भी पुट नहीं खरीदनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पुट
क्या ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी पुट बेची जा रही है। और ऐसी स्थिति में जो मेरी रिपोर्ट्स जो मैं आपको देता हूँ उसमें अक्सर पुट जो है उसके आगे लिखा हुआ आता है कि पुट में शॉर्ट पोजीशन बन रही है। यानी पुट में शॉर्ट पोजीशन बनने का मतलब क्या है कि पुट राइटिंग हो रही है। तो आपको मेरी जो रिपोर्ट्स है, जो खास करके 599 मेंबर्स हैं, व्हाट्सएप के मेंबर्स हैं, उन्हें अक्सर ऐसी स्थिति में ये शॉर्ट पोजीशन दिखनी शुरू हो जाएगी कि हाँ, पिछले 15-20 मिनट में या पिछले आधे 1 घंटे में ये जो पुट के अंदर अभी फ़िलहाल शॉर्ट पोजीशन बन रही है। ये पोजीशन चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं है कि मतलब निफ्टी, अब कई बार क्या होता है, अचानक मान लीजिए निफ्टी यहाँ तक ऊपर चला भी गया, ठीक है, और अचानक अब जैसे हम देख रहे हैं फ़िलहाल के समय में एफआई सेलिंग कर रहे हैं, है ना, डीआई बाइंग कर रहे हैं। अब अचानक कोई बात आती है, अचानक क्या है कि बाज़ार में बहुत तेज़ी से सेलिंग आई, बहुत तेज़ी से सेलिंग आई, तो निफ्टी 18,300 के पार निकल गया, लेकिन अचानक प्रॉफिट बुकिंग आई, तो क्या होगा कि धड़ाधड़ एकदम पुट के रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब पुट के रेट जैसे बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा कि जिन्होंने पुट राइटिंग करी है वो लोग लॉस में आएंगे। तो या तो उन्हें बाजार को ऊपर चढ़ाने के लिए शेयर्स खरीदने पड़ेंगे या फिर उन्हें अपनी पोजीशन से बाहर निकलना पड़ेगा। यानी फिर से अब मान लीजिए 18,300 के पार है, अचानक बाजार में सेलिंग आती है। अब यहाँ क्या होगा कि सबसे पहले 18,300 की पुट का ओपन इंटरेस्ट फिर से कम होना शुरू हो जाएगा। ये एकदम नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये ग्राफ कम हुआ, और आप देखेंगे कि कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ गया। अब आप देखिए तो यहाँ अंतर कम हुआ, लाल लाइन थोड़ी सी कम हुई और हरी लाइन थोड़ी सी बढ़ गई। सेम चीज़ 18,250 में आपको दिखेगा कि पुट का ओपन इंटरेस्ट अचानक एकदम जो है वो 10 लाख के आसपास आ जाएगा, कम हो गया, और कॉल का ओपन इंटरेस्ट एकदम से बढ़ जाएगा। अब ये हो गया 12 लाख। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये वो स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में 18,300 की पुट का भी अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि इस 18,300 की पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 लाख के आसपास का, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, निफ्टी नीचे गिरा। अब यहाँ पे 18,300 पे अचानक पुट का ओपन इंटरेस्ट कम हो गया और कॉल का बढ़ गया। यानी अब क्या हुआ कि जो बाजार 18,300 के पार चला गया था, अब वापस यहाँ पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ चुका है, कॉल राइटिंग ज़्यादा हो चुकी है, और जो पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ था वो कम हो गया। यानी पुट राइटिंग जो हुई थी वो अब कम हो रही है। मतलब जिन्होंने पुटें बेच रखी थी वो उनको वापस खरीद रहे हैं। यानी पुट का जो ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, कॉल का बढ़ रहा है। यानी ये एक सिग्नल ये होता है कि बाजार अब 18,300 के नीचे की ओर गिरेगा। और अगर आपको 18,250 पे हरी लाइन ज़्यादा दिखती है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दिखता है, पुट का कम दिखता है, यानी इसका मतलब ये है कि 18,300 से नीचे तो जाएगा ही जाएगा और 18,250 के नीचे भी जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में जब बाजार 18,200 से 18,250 के बीच में आ जाता है तो 18,200 पे क्या होता है, 18,200 पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा कि पुट का ओपन इंटरेस्ट जो है वो एकदम कम हो जाएगा। आप देखेंगे एकदम कम हुआ 18,200 पे, और वहीं कॉल का ओपन इंटरेस्ट जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये कुछ ऐसी स्थिति आपको दिख सकती है कि मान लीजिए निफ्टी 18,325 तक गया, उसके बाद अभी हाल फिलहाल में 18,270 पर है, और अभी भी क्या है कि 18,250 पे हमने देखा कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 18,200 पे अभी भी अगर हम देखें तो हमें दिखेगा कि पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, कॉल का कम है। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि निफ्टी में जो गिरावट है वो अभी 18,300 से गिर सकता है, 18,250 के आसपास के लेवल पे आ सकता है। लेकिन जब तक 18,200 पे पुट जो है वो ज़्यादा बिकी हुई है, पुट की जो रेड लाइन है वो ज़्यादा है और कॉल की कम है, तब तक निफ्टी 18,200 को तोड़ करके और नीचे नहीं जाएगा। तो ये एक सिनेरियो है जिसमें मैंने बोला था कि निफ्टी ऊपर गया, फिर सेलिंग आई और फिर नीचे की ओर गया। लेकिन ऐसा अक्सर कम होता है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बाजार एक चाल चल रहा है, वो उसी चाल में
चलता रहता है।